राम राम। तो आप लोगों ने बचपन में टीवी या सीरियल या अपने दादा दादी जी से रामायण तो सुना ही होगा। वहाँ पर वो बोलते हैं कि राम का जो दिल है वो बहुत कोमल है और उनका शरीर भी बहुत कोमल है। लेकिन क्या आपको पता है कि भले नहीं किसी में राम समाना, ब्रह्मांड फाड़ दे उनका एक है बाना। प्रभु श्री राम इतने शक्तिशाली थे कि उनके समान इस ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं, और उनका एक बाण तो ब्रह्मांड फाड़ के निकल जाता है। तो प्रभु श्री राम इस ब्रह्मांड के सबसे सर्वशक्तिमान पुरुष है। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अरण्य वन में जब वो अपना वनवास काट रहे थे तो उन्होंने एक ही बार में अकेले ही 14,000 राक्षसों का अकेले वध किया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली 14,000 राक्षसों का। वो सेना रावण का था और उसके बारे में हम कभी राम कथा में कभी और डिस्कस करेंगे। आप याद दिला दीजिएगा। इनफैक्ट रामायण के प्रथम चैप्टर में जब वाल्मीकि जी को सवाल होता है कि इस ब्रह्मांड का सबसे सर्वशक्तिमान पुरुष कौन है, और वो जब वाल्मीकि नारद मुनि से ये सवाल पूछते हैं तो वो नारद मुनि मुस्कुराते हैं और एक ही शब्द बोलते हैं, राम। इस कहानी को हमने पूरा कवर किया है सुखद रामायण में। आपने नहीं देखा? यही कहीं पर लिंक होगा ऊपर, आप देख लीजिए जाके। और जब रामायण के युद्ध से पहले पहली बार रावण शिव जी से कुछ मांगता है तो वो बोलता है कि प्रभु मुझे यह युद्ध जिता दीजिए। तब शिव जी सिर्फ एक ही वाक्य बोलते हैं, मैं नहीं जिता सकता। इसका कारण मैं आपको बोलता हूँ। तो नारायण अस्त्र जो है उसका आपको कोई आइडिया भी नहीं होगा, क्योंकि आजकल की फिल्मों में आपको मिलता होगा कि ब्रह्मास्त्र सबसे सर्वशक्तिमान अस्त्र है, वो सबसे पावरफुल अस्त्र है। लेकिन जितना हमको मूवीज़ में दिखाया जाता है ना, उससे ब्रह्मास्त्र लाख करोड़ अरब गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। और वही ब्रह्मास्त्र कुछ अस्त्रों के सामने तो कुछ भी नहीं है। और उनमें से जो सबसे सर्वशक्तिशाली मोस्ट पावरफुल अस्त्र है वो है नारायण अस्त्र। और स्वयं शिव जी यह बात बोलते हैं कि का जो बाण है, राम का एक बाण नारायण अस्त्र से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। उनका एक बाण तो ब्रह्मांड फाड़ के निकल जाता है। तो अभी आपको पता चला प्रभु श्री राम की ताकत क्या है। यही नहीं, अभी और सुनिए। रामायण के लंका कांड में जब श्री राम युद्ध भूमि में उतरते हैं तब वो इतनी तेजी से, इतने जोर से बाण छोड़ते हैं कि जो सारे राक्षस हैं वो उनको दिखता ही नहीं है कि राम कहाँ पर है। वो एक जगह से दूसरी जगह पर इतना फास्ट मूव करते हैं और एक सेकंड में इतने सारे बाण छोड़ते हैं कि राक्षस लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। और आजकल के लोग तो जब हम पार्क में जाते हैं वहाँ पर एक सेक्शन होता है आर्चरी का, तो वहाँ पर हम उसको धनुष को ठीक से उठा भी नहीं सकते और उसका जो स्ट्रिंग होता है उसे हम ठीक से खींच भी नहीं सकते। और अपने ताकत का कंपैरिजन प्रभु श्री राम के ताकत से मत कीजिए, क्योंकि वह तो परम शक्तिमान है। इसलिए श्री कृष्ण भी भगवद गीता में खुद कहते हैं, क्षत्रिय में अहम राम। तो आखिर ये सब क्यों हुआ? लोगों ने श्री राम से बलवान का टैग क्यों हटा दिया? तो श्री राम का जो स्वभाव है वो थोड़ा सा कोमल भी है और थोड़ा सा कठोर भी। उनको ज़्यादा जल्दी गुस्सा नहीं आता है। जो व्यक्ति मर्यादा का पालन करता है वो उनके परम मित्र, परम दोस्त है। और जो मर्यादा का पालन नहीं करता उनको प्रभु श्री राम पहले समझाते हैं, और अगर वो नहीं माना तो वो उसके दुश्मन बन जाते हैं। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हमको शंबुक वध की कथा में मिल जाता है। जब वो शंबुक इतना बड़ा अधर्म पाप कर रहा था, फिर भी प्रभु श्री राम जाके उन्हें भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, उनको अच्छे से समझाते हैं और शंबुक समझ भी जाता है। तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कथाकार, मैं किसी भी राम कथाकार को गलत नहीं बोल रहा हूँ,
मैं किसी को भी गुस्सा या उनको कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने श्री राम को दयालु बताते बताते उन्होंने उनसे जो बल का जो टैग है वही छीन लिया। हाँ, वो उनको वीर या वो सब बोलते थे। हाँ, और एक बात कि नारद मुनि श्री राम को स्वयं बोलते हैं कि श्री राम महाबाहु है। महाबाहु मतलब जो सबसे सबसे महान बल के काबिल है। और उनको विश्वामित्र मुनि से एक और वर मिला था कि वो कभी भी नहीं थकेंगे, क्योंकि वो लोग श्री राम को दयालु बताते थे। क्योंकि श्री राम में दयालु वाला गुण था। हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ था, लेकिन वो लोग श्री राम को दयालु दयालु बताते बताते उन्होंने वो श्री राम से वो बल जो था उसका टैग वो बोलना वो भूल गए। वो बोलना उनसे छूट गया। और जो सारे लोग हैं जो राम कथा सुनते थे उनके मन में ये चित्र बैठ गया प्रभु श्री राम से लेके कि वो दयालु थे, उनमें बल नहीं था, वो बहुत कोमल थे और उनके दिल भी बहुत कोमल था। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि श्री राम बहुत बहुत ज़्यादा दयालु थे, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई अंत नहीं है। लेकिन ये बोलना भी गलत नहीं होगा कि श्री राम बलशाली है। स्कूल में भी हमें ये सिखाया जाता है कि राम कमज़ोर थे, उनके पास ज़्यादा बल नहीं था, वो दयालु थे, लेकिन उनमें सिर्फ बुद्धि था। और रावण को विद्या को सब बहुत शक्तिशाली बोलते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि राम जो है वो रावण से लाख अरब गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि रावण जो है वो वानरराज सुग्रीव और बाली से भी हार गया था। हाँ, वही वानरराज सुग्रीव, और अर्जुन ने तो उसको मार ही डाला था, लेकिन उसके वर के कारण वो बच गया। तो अभी हमको करना क्या है? तो मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो ज्ञान है जो आप हमसे ले रहे हैं वो अभी आप और लोगों के साथ बांटिए, ताकि उनको भी पता चले कि श्री राम का जो असल चरित्र है वो कैसा है। और एक जानकारी के लिए आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए और रामचरितमानस भी पढ़िए। तो उसका जो अगर आपको नहीं पता कि कौन सा रामायण पढ़ना है तो ऊपर कहीं पर लिंक आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। और हम आपसे ये भी बोलना चाहते हैं कि जो फेक इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो बोलते हैं कि राम बहुत कोमल स्वभाव के थे, उनमें ज़्यादा बल नहीं था, उन लोगों का आज ही त्याग कीजिए। उनसे ज्ञान लेने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, कोई फ़ायदा है ही नहीं। क्योंकि अगर आपको श्री राम का चरित्र जानना है तो आपको सिर्फ रामायण पढ़ के ही प्राप्त हो सकता है। या तो आप राम कथा सुनिए, कहीं बाहर जाइए, कोई जो राम कथाकार है उनसे जाके सुनिए। और मैं तो आपको बेस्ट यही प्रीफर करूँगा कि आप बैठ के रामायण पढ़िए। मुझे पता है कि मैंने बहुत दिनों से राम कथा के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया है, तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। क्योंकि हम कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहे हैं, तो वो भी उन्हीं प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे थे। तो इतने दिनों तक कोई वीडियो नहीं आया, तो अभी भी फ्यूचर तक काम होगा थोड़ा सा, फिर हम रेगुलर हो जाएंगे वीडियोस में। तो राम कथा का वीडियो भी जल्दी आ रहा है, तो तब तक राम नाम जपो। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता।